तो ये हमने देखा इस बीच में 5 सालों के अंदर कि हमें जो डराया धमकाया गया 77 साल में कि बमन हमारे दुश्मन हैं, ये तय हो गया हमारे दुश्मन बमन नहीं है। वो तो 2.5-3% लोग हैं, वो तो हमारे दरवाजों पर मांग मांग कर गुजारा करते थे। दुश्मन हमारे जो समणों के अंदर बमन बन चुके हैं वो हैं, उनकी पहचान करना जरूरी है। वो पहचान समण संघ ने कर ली है। समण संघ डंके की चोट पर आंखों में आंख डाल के कहता है समस्या ये है, बीमारी ये है। अगर 29 लाख टुकड़े हमारी बीमारी हैं तो या तो वो इकट्ठे हो जाएं या उनको ऑक्सीजन देने वाले लोग इकट्ठा हो जाएं। अगर जो उनको ऑक्सीजन देते हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे। मरने से मतलब उनका जो काम है, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो उसकी आड़ में अपने निजी राग और द्वेष को पूरा करते हैं, वो पूरा उनके होने बंद हो जाएंगे, वो आपके पीछे आके बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब आज 4 मई है, 5 वर्ष की पूर्व संध्या है। प्रतिदिन की तरह इस जूम मीटिंग में हम जूम पर 5 मई 2021 को आए थे। उससे पहले दिल्ली में 2018 में 100 संगठनों की मीटिंग हुई थी। पूरे भारत के संगठनों को बुलाया गया था। पानी पी लेना। सुबह से शाम तक चर्चा चली हेलो बंद करना। और बात यह हुई कि सारे संगठनों को इकट्ठा होना चाहिए और सभी ने इस बात पर सहमति जताई, हाँ सभी संगठनों को इकट्ठा होना चाहिए। शाम तक चर्चा के बाद में लिखित में यह मसौदा तैयार हुआ कि इस जोड़ने के काम के लिए कन्वीनर के रूप में वीडी बोरकर साहब, जो वाम सेफ के एक टुकड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, उनका नाम तय हुआ। 2018 निकल गई, 19 निकल गई, उनकी कोई भी मीटिंग इस बात पर नहीं हुई कि सारे भारत के संगठन कैसे इकट्ठा होंगे। 20 में ये अल्टीमेटम दिया गया सभी संगठनों को कि अगर आप 2020 तक इकट्ठा नहीं होते हैं तो हम आम आदमी इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। उसी के परिणाम स्वरूप 5 मई 2021 को पहली बार जूम पोर्टल पर हमने मजाक मजाक में इकट्ठा होना शुरू किया। कोई सीरियस नहीं थे हम, बिल्कुल भी सोचा भी नहीं था ये काम कैसे आगे बढ़ेगा। 10-12-15 लोगों से शुरू किया, 5-7-8 लोग रोजाना शाम को 7 से 8 बजे 1 घंटा हम प्रैक्टिस करते थे, बात करते थे कैसे काम चलेगा, कैसे लोग जुड़ेंगे, फोन कैसे करेंगे, किस स्टेट से किसको बुलाना है। हर स्टेट के लोगों को दिन में आमंत्रित करते थे, रात को सवाल जवाब की बजाय जिरह करते थे उनसे, हॉट टॉक। और एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा वो पोर्टल पे हाँ इकट्ठा होना ठीक नहीं है। लेकिन इकट्ठा हुआ भी कोई नहीं। ये काम चलता रहा वी द पीपल के रूप में। भारत का संविधान, हमारा नेता, जो लोग भारत के संविधान में 100% विश्वास रखते हैं, जिनको भारत के संविधान में के प्रेम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, एक अभियान चला इकट्ठा होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जो संगठनों के नेता थे उनको मजा आ रहा है नेतागिरी में, उनको मजा आ रहा है चंदे में, उनको मजा आ रहा है मंच में, पद में, प्रतिष्ठा में, उनको मजा आ रहा है उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है इस बात में कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन नाम अंबेडकर का लेते हैं, बुद्ध का लेते हैं, फूले का लेते हैं, मतलब रॉयल्टी खा रहे हैं वो हमारे समण महापुरुषों की, और आनंद ले रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। जब उनसे पूछा जाता है कि 70 साल में सारे के सारे अधिकार कैसे चले गए हमारे, कोई जवाब नहीं देता। कैसे वापस मिलेंगे, कोई फार्मूला नहीं। बस एक ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। तब ये जब बीमारी बिल्कुल ऊपर निकल गई, सर से ऊपर, तब हमारे ही बीच के एक साथी, जिनको मैं कम से कम एक संज्ञा देता हूं कि वो कुछ हटके हैं, उनके दिमाग में, विजन में एक विचार आया। और ये विचार इससे पहले ना मैंने सुना था, ना मैंने देखा था, ना अनुभव किया था। बस इतना मैं देख चुका था कि हम लोग इकट्ठा होते हैं, टूट जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बड़े क्लोज फ्रेंड भी
वो इकट्ठा होने के नाम पे काम कर रहे थे, लेकिन बीच में पता लगा वही दूसरी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अब जब बात हुई सुधराज सिंह सर से लगातार 2 साल तक मेरी फोन पे, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वीडियो में लिखा अंबेडकर के दुश्मन। और ये बात बोलने वाला, ये बात कहने वाला, मुझे पूरे देश में जितने ऑडियो वीडियो जितना मेरा अनुभव था उसको देख करके कोई और व्यक्ति नहीं मिला जो कम से कम अपने भाषा में इतने आक्रोश में बात बोल पाए कि 77 साल में जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी विचारधारा के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे जो भी देश में काम करना प्रारंभ किया और वो टुकड़ों में बंटते चले गए, बगैर ये सोचे समझे कि हम टूटते क्यों हैं, टूटने का कारण क्या है, और वो सारे के सारे एक ही बात बोलते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था। मतलब बाबा साहब का इस्तेमाल उन्होंने अपने पूरे मंच में, भाषण में, पूरी जिंदगी में किया। यहां तक कि एक एक लाइन को, एक एक शब्द को टैग करके कोटेशन के रूप में, एविडेंस के रूप में रख करके लोगों को धमकाया। तब जब ये मैंने वीडियो सुना कि अंबेडकर के दुश्मन, तो बात समझ में आई कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और वो खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं, वो दुश्मन है सारे। क्यों दुश्मन है? क्योंकि बाबा साहब ने एक ही बात कही, संगठित रहो या संगठित करो। अगर वो संगठित नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में, खंड खंड में, अलग अलग मंचों में बैठ करके एक ही बात बोल रहे हैं, इकट्ठा रहो, इसका मतलब हम बेवकूफ बना रहे हैं। तो जब ये बात समझ आई, काम शुरू किया, उस शुरू करते करते बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए। एक काम करना था हम सभी को, जो 25 जुलाई 2021 को पहला हाउस लगा था पानीपत में, हरियाणा के अंदर। उसमें तय हुआ था कि हमें 16 प्रकार के लोगों को जोड़ना है जो समाज में रहते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम 10 लोग जोड़ने अपने जीवन काल में। इतना छोटा सा काम करना था, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो हमारे ही बीच में लोगों के राग और द्वेष, जो कभी भी उनके नेचर में, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में नहीं आते हैं, लेकिन उनके एक्शन में परिलक्षित हुए। मात्र इतनी सी बात पे मेरा किसी ने मोबाइल बंद कर, वो मेरा किसी ने फोन बंद कर दिया, मेरा किसी ने जूम पे आवाज बंद कर दी, ऑडियो बंद कर दिया। वो यहाँ चिल्ला चिल्ला के बड़े उसमें, वो साहब कह रहे ना, हमें तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं। छोटे छोटे से ईगो को लेके अलग जाके नाटक करने लगे। उसके बाद में बनाना संगठन था, लेकिन चिकित्सक घटक के रूप में 2-4 डॉक्टर्स इकट्ठा होकर अलग हुए। बनाना संगठन था, लेकिन संघ के नियमों को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां से टूट करके अपना पोर्टल चलाया, 3-4 महीने पोर्टल चलाया, इसके बाद खत्म हो गए। अब एक संगठन के रूप में वो प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत में संगठन बनाएंगे, क्योंकि 29 लाख पहले से थे, 29 लाख बटे 1, 2, 3 और आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब, यह सेवा देते देते, संघ के नियमों को बोलते बोलते, लोगों के अंदर कौन सा राग कब पैदा हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि नियम दिखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन इतने मारक नियम हैं, इतने कॉमन नेचुरल प्राकृतिक नियम हैं, अगर ये जिसने मान लिए, जिसने समझ लिए, उसको तो आनंद आना शुरू हो जाएगा उसी पल से। और जो इसके अंदर अपने आप को ये ढूंढता रहे, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, तो उसे अपना एग्जिस्टेंस कभी दिखाई नहीं देगा। तो जिस जिस व्यक्ति ने यहां आकर के अपने आप को संघ में विलीन कर दिया, उनको आनंद आ रहा है। उनको जीवन में, जीवन के जो शरीर है उसको त्यागने से पहले सब कुछ मिल गया। और जिस जिसने भी यहां कुछ भी राग द्वेष उत्पन्न हुए उसके मन में, और वो बताए नहीं, तो वो उसको परेशान हुए, और वो पेड़ के या वृक्ष के पत्तों की तरह टूट के कहां चला गया, कहां कूड़ा करकट बन गया, पता नहीं उसका। अभी घटना आपने 3-4 महीने पहले देखी होगी, हमारी वो साथी जिन्होंने कसम खाई थी, जिन्होंने नमक खाया था, जिन्होंने संकल्प लिया था, जो 24 घंटे काम करने की यह चाहत रखते थे, कौन सा राग उत्पन्न हुआ, कभी बताया नहीं। जब बताया नहीं, और ये कहते कहते हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, हमें जुड़ना है हर हालत में, जिद है जुड़ने की, इसके ऑडियो वीडियो बनाए, उसके बाद भी उन्हें अलग जूम पोर्टल चलाना पड़ा। ऐसी कौन सी चीज थी आज तक समझ में, हमें तो समझ में आई नहीं, ना कोई यहां पर बताने आया। बहुत प्रयास किया सभी साथियों ने। तो ये हमने देखा इस बीच में 5 सालों के अंदर कि हमें जो डराया धमकाया गया 77 साल में कि बमण हमारे दुश्मन हैं, ये तय हो गया, हमारे दुश्मन बमण नहीं है। वो तो 2.5-3% लोग हैं। वो तो हमारे दरवाजों पर मांग मांग कर गुजारा करते थे। दुश्मन हमारे जो समणों के अंदर बमण बन चुके हैं वो हैं। उनकी पहचान करना जरूरी है। वो पहचान समण संघ ने कर ली है। समण संघ डंके की चोट पर आंखों में आंख डाल के कहता है समस्या ये है, बीमारी ये है। अगर 29 लाख टुकड़े हमारी बीमारी हैं, तो या तो वो इकट्ठे हो जाएं,
या उनको ऑक्सीजन देने वाले लोग इकट्ठा हो जाएं। अगर जो उनको ऑक्सीजन देते हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे। मरने से मतलब उनका जो काम है, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो उसकी आड़ में अपने निजी राग और द्वेष को पूरा करते हैं, वो पूरा उनके होने बंद हो जाएंगे, वो आपके पीछे आके बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब आज 4 मई है, 5 वर्ष की पूर्व संध्या है। कल भी हम इस बात को चर्चा में रखेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहां अगर संघ को समझना है तो आप अपने आप को समझ लें। संघ में अपने आप को विलीन करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे और संघ की इच्छा पर अपनी इच्छाओं को उसके पीछे पीछे चलाएंगे, तो आपको काम करने में आनंद आएगा, बात सुनने में आनंद आएगा। सिर्फ इतना सा जवाब दे, आज बना ले, संकल्प ले लें हम यहां बैठ करके कि हमें अपने मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को संघ में, संघ की आइडियोलॉजी से जोड़ना है। ऐसे नहीं जोड़ना, खुद से जोड़ना है। अगर मुझे कुछ हो गया वो 10 के 10 घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। जो ये आइडियोलॉजी है ये बड़ी मुश्किल से मिली है, पुरानी आइडियोलॉजी है, और इसी पर हम चल करके अपने जितने भी अधिकार गए हैं उनको वापस पा सकते हैं। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। अगर वो हमारे फोटो पे माला चढ़ा के जूता ना मारे, उससे पहले हमारे पास काम करने का वक्त है। हमें ये अफसोस नहीं होगा मरने से पहले कि हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया, और ये काम पूरा नहीं कर पाए तो भी हमारे लिए समस्या है। तो इसलिए हमें अब इस काम की गति को बढ़ाना पड़ेगा। अब अपने जो आक्रोश है, उस आक्रोश को, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना जो ईगो है उसको तोड़ने के लिए। क्या ईगो है? मैं अपने रिश्तेदार घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को नहीं जोड़ूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों में नहीं जाऊंगा। मतलब ये सारे ईगो आपको तोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने घर में, आपके परिवार में जाना, उनको ही जोड़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना, अमेरिका में नहीं जाना है। तो ये जितने भी खट्टे मीठे अनुभव आप लोग शेयर कर रहे हैं, इससे सीखें और आज ये तय करें, आज और कल दोनों दिन बैठ करके, और खुद से तय करेंगे। आप यहां डिक्लेयर करें ना करें, लेकिन कम से कम अपने आप दीवार के सामने खड़े होके ये कमिटमेंट करें कि आपको करना क्या संघ में। जो करना है आप बता दें, लिखवा दें, नोट करा दें। क्योंकि अभी जो काम शुरू हुआ है समर संघ में कार्यपालक का, तो जो भी कार्य जो व्यक्ति लेंगे उनके नाम पे वो कार्य अलॉट हो जाएगा, उनको वही कार्य करना है। 107 टीम अभी हमारी यहां पर हैं जूम ऐप पर, जो जूम पर लोगों को लाने का प्रयास करती हैं, जिनके हम अटेंडेंस लेते हैं समय समय पे। तो उनमें से कुछ साथी व्यस्त रहते हैं, कुछ साथी बगैर कहे छुट्टियां ले लेते हैं। तो अभी छुट्टी जब आप लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं आपके जो बगैर छुट्टी के हो सकते हैं, लेकिन संघ में सेवा देना अगर आपने निश्चित किया है तो आपको करना ही है। ये खुद के प्रति अपने आप को समर्पित कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तब तो हमारे 5 साल जब 6 साल में कन्वर्ट होंगे, हमें कुछ और अच्छा परिणाम दिखाई देगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं परिणाम कम आया है, तो इस बात से आप लोग अपने आप को गदगद कर सकते हैं कि ये जो विचार है जो हमें मिला है, ये विचार दुनिया का सर्वोत्तम विचार है। ये जहां जहां तक भी आज तक गया है, कहीं से कोई काउंटर सवाल ये नहीं आया कि इसके अच्छा ये विचार है, उलट इसके पैरेलल ही अच्छा काम है, इसको किया जाए। क्योंकि ये काम प्राकृतिक काम था, हम भूल गए थे, बीच में हमारी समस्याएं बन गई। अब पुनः हमें संघ मिला है, अब पुनः हमने संघ में अपने आप को विलीन किया है, तो इस काम को हमें पुनः करना ही करना है। इसके प्रति हम अपने आप को संकल्पित कर लें, तो उतनी ही जल्दी हम 1 साल बाद जब ये मनाएंगे तो इस पोर्टल पर हमारी संख्या 1000, 2000, 3000, 5000 भी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास लोग ही लोग हैं और कोई नहीं है। बस हम ये तय कर लें कि हमें जोड़ने के काम को ईमानदारी के साथ में करना है। अपनी डायरी बनानी है, अपना कलम उठाना है, रोजाना 10 लोगों से बात करनी है। उन लोगों से बात क्या हुई अपने पास नोट करना है, किससे कब बात हुई, किसने कब क्या कहा है। लेकिन किसी से भी ऐसी बात ना करें दोबारा आपसे बात ही ना करे वो। ये बात हमें छोड़ के चलनी है। और जो समाज के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को, जो अभी तक समर संघ ने यहां डंके की चोट पर बताया है कि जो लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, रोज बांटने की कोशिश करते हैं, रोज अलग अलग अपना पर्दा, अपना चंदा, अपना बैनर लेके बैठते हैं, वो इकट्ठा नहीं होते हैं, उनको पहचानें, उनसे सवाल करें। और सवाल करने में बिल्कुल भी ये ना सोचें आपका रिश्तेदार है, आपसे बड़े पद पर है। क्योंकि आप समर संघ के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, आप अपने निजी बिहाफ पर बात नहीं कर रहे। आप समर संघ के 10 गोल्डन रूल पर बात कर रहे हैं, आप समर संघ की पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। तो आप समर संघ के एक स्पोक के रूप में बात कर रहे हैं। तो आपका अपना एक राइट है, उस राइट का इस्तेमाल करें और हर सवाल को करें। अकेले करें, मीटिंग में, आप ग्रुप में करें, 2 लोगों के साथ करें, 4 के साथ करें, ये लगातार करते रहें। और आपके आसपास जहां भी सन्निपात बहुल होता है उसमें जाने की आदत डाल लें। जिन स्थानों पर सन्निपात बहुल नहीं हो रहा है वहां करने की आदत डाल लें, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे हरियाणा से एसपी परिहार सर करते हैं। वो देखते हैं कितने स्थानों पर सन्निपात बहुल होता है, और जहां जहां हो रहा है वहां हमारी सबसे मजबूत टीम है, जो 24 से 48 घंटे में 300 से 500 लोगों की मीटिंग करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां टीम वर्क शुरू हो गया है।
तो यही टीम वर्क का कमाल है कि आप कम समय में, कम एनर्जी में अपना अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें आज इस खट्टे मीठे अनुभव में यहाँ से सीखनी है, अपने आप को तैयार करना है। जो साथी आज ना बोल पाए, कल बोले, कुछ ना कुछ बोले अपने 4.5-5 साल के अनुभव पर, और आप इसमें आगे क्या सेवा देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, ये खुद को तय करें, डिक्लेयर करें संघ के सामने। तो सभी के लिए इसमें अच्छा होगा। मेरी बात में किसी को कुछ गलत लगा हो, किसी को चुभा हो, तो मैं इसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं।